हेलो बच्चों, और एक वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग जो रियल नंबर्स है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस PYQ मोस्टली वो कवर कर रहे हैं। तो आज का मेरा ये क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके रियल नंबर्स है। आपका रहेगा क्या, √3 इज प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। ये जो क्वेश्चन है आपका पीरियडिक असेसमेंट 1, आपके हाफियरली, आपका प्री बोर्ड, बोर्ड, सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आने का चांसेस बहुत है क्योंकि एक PYQ क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसमें ना कंट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। कौन सा मेथड ना, कंट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है मैं बोलता हूं। देखो, प्रूव करने के लिए देना है हमको इरेशनल, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि इरेशनल है। चलो लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल। क्या एज्यूम करेंगे ना, √3 आपका रेशनल है। अगर ऐसा है तो कि √3 को हम लिख सकते हैं P/Q फॉर्मेट में, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों हमेशा याद रखना, कंडीशन पूरा लिखना। कुछ बच्चे Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख के छोड़ देते हैं, नहीं, पूरा कंडीशन लिखो। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स। क्या है कोप्राइम्स का मतलब? कोप्राइम्स का मतलब HCF आपका 1 है। कोप्राइम्स का मतलब HCF 1 है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड को हम लोग स्क्वायरिंग करें क्या निकलेगा ना, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा ना, 3 इज इक्वल टू P²/Q²। देखो Q स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाइड है, अगर वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 3Q² इज इक्वल टू P²। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो Q² इज इक्वल टू P²/3। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मैं आगे जाके बोलता हूं। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर P² के साथ 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर Q² आएगा। मतलब 3 डिवाइड्स P², 3 P² को डिवाइड कर देता है, जिसका आंसर Q² निकलता है। तो क्या लिखेंगे ना, 3 डिवाइड्स P²। अगर 3 डिवाइड्स P² होगा तो 3 डिवाइड्स P, हाँ या ना। अच्छा, जैसे मैं बोलूंगा सपोज 3 डिवाइड्स 6²। बताओ 6² कितना होता है? 6² हमारा 36 है। ऑब्वियसली 36 को 3 डिवाइड कर लेगा, ये सुनो। तो अगर 3 डिवाइड 6² होगा, क्या 3 डिवाइड्स 6 नहीं होगा? सही बात है ना, मैंने वही लिखा, 3 डिवाइड्स P² तो 3 डिवाइड्स P होगा। सही बात है। चलो क्या आएगा, चलो तो लेट, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट P इज इक्वल टू 3C। देखो बच्चों, आप हमेशा न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करना। किसको ना, न्यूमरेटर। और यहां पे क्योंकि √3 है मैंने लिया 3C। C इज एनी रैंडम मतलब कांस्टेंट। आप PQ के अलावा कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने PQ को ऑलरेडी यूज कर दिया। अगर √2 होता मैं 2C लेता, अगर √5 होता मैं 5C लेता, ठीक है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं न्यूमरेटर याद रखो, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में या आपके क्लास में ये P/Q के बदले A/B लिया जाए, या किसी स्कूल में या फिर किसी मतलब टीचर्स इसको M/N भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपका कंफ्यूजन यहां सब्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप याद रखो मुझे न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट कर लोगे, याद रखोगे इसमें, तो आपको कभी कुछ भी ले लो, A/B लो या फिर M/N लो, आपका यहाँ सब्स्टिट्यूशन में गलत नहीं है। क्योंकि देखा गया है, मैंने बहुत सारे कॉपी ऐसे मुझे चेकिंग के वक्त मिला जिसमें यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, फिर कंफ्यूजन होकर आगे का स्टेप भी मतलब वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखो न्यूमरेटर को ही सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, तो आपका आगे गलती नहीं होगा। इसको बनाते हैं इक्वेशन 2 और इसको बनाते हैं इक्वेशन 1। तो क्या होगा ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। 2 को लेके अगर 1 में डालेंगे तो क्या निकलेगा, Q² इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर बाय 3। मैंने देखो यहां पर P²/3 था, देखो ऐसे मैं कर देता हूं, P²/3 था, मैं P को हटा के P की जगह 3C लिखा, वही लिखा, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या निकलेगा मुझे,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9c² बाई 3, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c², तो कैंसिल कर दूंगा तो ये होगा आपका 3c², तो दैट इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c², दैट इंप्लाइज क्यू स्क्वायर 3 नीचे आ जाएगा तो इज इक्वल टू c²। देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, अगर मैं क्यू स्क्वायर के साथ 3 को डिवाइड करूं मेरा क्वोशिएंट और आंसर c² निकलेगा, मतलब 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब वही हुआ ना, 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जैसे यहां पे किए सिमिलरली 3 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू होगा, ठीक है। अच्छा आप एक चीज मार्क करो आप एक चीज मार्क करो कि यहां पर 3 p को डिवाइड कर रहा है और 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 होगा, हाँ या ना, क्योंकि 3 p को भी डिवाइड कर पा रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो कॉमन फैक्टर तो 3 कंपलसरी, एटलीस्ट तो कॉमन फैक्टर 3 होगा ना। लेकिन देखो डेफिनेशन बोलता है कि कॉमन फैक्टर 1 होगा, यही पे हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे वही गलत है। ओके, क्या लिखेंगे ना, हेंस p and q have at least 3 as their common factor, 3 as their common factor. This contradict the fact that this contradicts the fact that p and q are co-primes. क्या कंट्राडिक्ट, यहां पे कॉमन फैक्टर 3 निकला, लेकिन कंट्राडिक्ट किसको कर रहा है ना, p एंड q को, को प्राइम होना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर 3 निकल रहा है, मतलब so our assumption was wrong। हम लोग क्या assume किए थे, √2 is rational, वही गलत है, therefore √3 is irrational, √3 is irrational, proved। ठीक है, प्रूफ लिखना भी मत भूलो, therefore आंसर भी लिखना मत भूलना आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था आपका √3 इज इरेशनल। आप इसको रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपका हर एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, तो आप इसको रिटर्न में कंपलसरी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका ये जो रियल नंबर चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन में मेरा चैनल में अपलोडेड है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके एनसीईआरटी के पूरा सॉल्यूशन को देख सकते हैं, और आरडी शर्मा का भी पूरा आपका चैप्टर 1 रियल नंबर आपका मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका भी जो न्यू एडिशन आरडी शर्मा का न्यू एडिशन, वो आप उस रियल नंबर चैप्टर उस लिंक में क्लिक करके, वो प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से क्लिक करके उसका वीडियो भी आप देख लेना। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।